आकाश में चमकते तारे और ग्रहों ने लोगों में उत्साह का संचार किया, जिससे वैश्विक स्तर पर जश्न मनाया जाने लगा। इस बीच कुछ वैज्ञानिकों ने ओजोन स्तर में गिरावट की सूचना दी, जो कि इस अतिथि तारे की बढ़ती चमक से संबंधित थी। प्रारंभिक ब्रह्मांड में सुपरनोवा जैसी घटनाएं आम थीं, जो जीवन के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकती थीं। नया टेलीस्कोप जीवन के संकेतों की खोज के लिए वातावरण का अध्ययन करेगा, जो वर्तमान टेलीस्कोप की सीमाओं को पार करेगा और पृथ्वी जैसे ग्रहों पर ध्यान केंद्रित करेगा। पिछले कुछ दशकों में खगोल विज्ञान ने अन्य ग्रहों की खोज में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जबकि 1980 और 1990 के दशक में इस क्षेत्र में भारी संदेह और प्रतिकूलता थी। पल्सर जैसे अद्वितीय खगोलीय पिंडों की खोज ने ग्रहों की खोज को नई दिशा दी है, जो डॉपलर शिफ्ट तकनीक का उपयोग करते हुए ग्रहों की उपस्थिति का पता लगाने में सहायता करती है। पल्सारों का उपयोग ग्रहों की खोज के लिए अत्यधिक संवेदनशील उपकरणों के रूप में किया जाता है, जो अद्भुत जानकारी प्रदान करते हैं। 1995 में पहले ज्ञात एक्सोप्लैनेट की खोज ने खगोल विज्ञान में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया और नई तकनीकों के विकास को प्रेरित किया। नासा के केपलर टेलीस्कोप ने 2009 में लगभग 3000 पुष्टि किए गए एक्सोप्लैनेट खोजे, जो ग्रहों की खोज के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण साबित हुए। केपलर 16b एक गैस दिग्गज है, जो शनि और बृहस्पति के बीच के द्रव्यमान का धारण करता है, और यह 245 प्रकाश वर्षों की दूरी पर स्थित है। ग्रहों की खोज में ट्रांजिट विधि सबसे सरल है, लेकिन यह केवल ग्रह के व्यास का अनुमान लगाने में मदद करती है, जबकि द्रव्यमान के अनुमान के लिए अन्य विधियों की आवश्यकता होती है। टेस ने अब तक 7138 संभावित एक्सोप्लैनेट्स की पहचान की है, और यह विभिन्न विधियों का उपयोग करते हुए ग्रहों की विशेषताओं को मापता है। ग्रहों पर ज्वारीय बलों का प्रभाव न्यूटन के नियमों पर आधारित है, जो ग्रह को खींच और दबाने के साथ ऊर्जा का संचार करता है। खगोलविदों ने पाया है कि इन दूर के ग्रहों के बारे में हमारी जानकारी बहुत सीमित है, फिर भी वे डेटा के छोटे टुकड़ों से महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालने में सक्षम हैं। जब जुपिटर जैसे ग्रहों का अध्ययन होता है, तो खगोलविदों को यह समझना होता है कि ये ग्रह अपने तारे के पास कैसे आते हैं और वहां कैसे गर्म होते हैं। खगोलशास्त्रियों ने अद्भुत विविधता के साथ अनेक एक्सोप्लैनेट्स की खोज की है, जो हमारे सौरमंडल से बिल्कुल भिन्न है। ग्रह निर्माण की प्रक्रिया का ज्ञान अभी अधूरा है, हालांकि युवा तारे और प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क पर विस्तृत अध्ययन किया गया है। ग्रहों के निर्माण में भारी तत्वों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है, जो उन्हें बनाने के लिए आवश्यक कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं। सुपरनोवा विस्फोट ने आसपास के क्षेत्र को विकिरणित किया, जिससे जीवन के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हुआ और एक सुरक्षित वातावरण निर्माण में बाधाएं उत्पन्न हुई। आधुनिक तारे और उनके ग्रहों के निर्माण के बीच के संबंधों को समझना आवश्यक है, क्योंकि भारी तत्वों वाली तारे बड़े और स्थायी ग्रहों का निर्माण कर सकते हैं। प्रारंभिक ब्रह्मांड में ग्रहों का निर्माण तेजी से हुआ, लेकिन जीवन के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं थीं, क्योंकि उच्च ऊर्जा विकिरण ने संभावनाओं को कम कर दिया। ग्रहों का निर्माण सुपरनोवा के मलबे से हो सकता है, जो ब्रह्मांड में नई दुनिया बनाने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं का संकेत करता है। ग्रहों का निर्माण प्रारंभिक अरब वर्षों में बहुत तेजी से हो सकता है, जब पहले सितारों ने जीवन के लिए आवश्यक तत्वों को समृद्ध किया। अग्निनाशक विस्फोटों और गुरुत्वाकर्षण अस्थिरताओं के बावजूद ब्रह्मांड ने ग्रहों का निर्माण किया और कहीं न कहीं जीवन की संभावनाएं बनी रहीं। हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन जैसे सरल तत्वों से बने क्यूर बेल्ट के ऑब्जेक्ट्स प्रारंभिक ब्रह्मांड में उत्पन्न हुए थे। प्रारंभिक ब्रह्मांड में कई पीढ़ियों के तारे बनने से इंटरगैस क्लाउड समृद्ध हुए, जिससे ग्रहों के निर्माण में सहायता मिली। प्रारंभिक ब्रह्मांड में बड़े ग्रहों की संभावनाएं थीं, जिन्हें हाइड्रोजन और महासागरों से युक्त हेन वर्णस कहा गया। मेतुसेलह के चारों ओर संभावित जीवन की संभावना है, जो संभवतः अपनी चंद्रमा पर बर्फीले महासागरों में विकसित हुआ हो। इस जीवन की सुरक्षा बर्फ के आवरण द्वारा हो सकती है, जो इसे प्रारंभिक ब्रह्मांड के खतरों से बचा सकती है। यदि यह जीवन विकसित हुआ, तो यह मिल्की वे के विकास का गवाह हो सकता है, और इसके पास एक अद्वितीय जीन संबंध हो सकता है।